नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2025 का रिजल्ट निकल चुका है और आप नेट क्लियर कर लिए, जेआरएफ क्लियर कर लिए। ठीक है, अब बारी है पीएचडी करने की और आप लोगों को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है गाइड का चयन। इतना आसान मत समझिए। नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ क्लियर हो गया और यदि आपको ये समस्या एक समस्या है, ये जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो के कमेंट्स में देखिए। वो बच्ची कह रही थी कि मुझे नेट क्लियर किए 3 साल हो गया और आज दिनांक तक ना तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाया और ना ही मुझे पीएचडी करने के लिए गाइड मिल पाया। ठीक है, तो ठीक से समझिए, नेट क्लियर है फिर भी गाइड नहीं। प्रोफेसर को तुरंत अप्रोच करने के 5 अचूक व्यवहारिक तरीके बता रहा हूं। आपको 100% गाइड भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं। आपका नेट क्लियर हो चुका है पर गाइड नहीं मिल रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं पर 3 साल यूं ही निकल गए। समस्या आपके स्कोर में नहीं बल्कि आपके अप्रोच में है। 3 साल क्या 10 साल बीत जाएगा लेकिन आपको न तो गाइड मिलेगा न ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से अभी दिसंबर वाला जो रिजल्ट निकला है, नेट और जेआरएफ आपने क्लियर किया है, आपको इसी साल महीना 2 महीना में ही, हो सकता है आज नहीं तो कल, आपको गाइड मिल ही जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल ही जाएगा। कम से कम अभी गेस्ट फैकल्टी में 50,000 रुपया महीना भी कमा सकते हो। आपको बेरोजगार होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक प्रोफेसर भी हूं, साथ ही साथ मैं सुपरवाइजर भी हूं। ठीक है, और मैं सीक्रेट बता रहा हूं और वो सीक्रेट जो है बहुत कारगर साबित होता है। मैं आज तक जितने भी लोगों को बताया हूं उसमें वो सफल हुए हैं। तो मैं अभी उसी बात को मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। यह प्रोफेसरशिप और रिसर्च की दुनिया का एक ऐसा व्यवहारिक पक्ष है जिसे समझे बिना आप सालों तक इंतजार करते रहेंगे। आज हम आपको वो 5 कदम बताएंगे जो आपकी रिसर्च जर्नी को शुरू करने की गारंटी देता है। चलिए बने रहिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। यह समस्या सिर्फ एक शोधार्थी की नहीं है, ठीक है, बल्कि उस निराशा को दर्शाती है जिससे हजारों मेहनती छात्र गुजरते हैं। हमें यह सवाल एक दर्शक से मिला जो नेट क्लियर होने के बावजूद गाइड न मिलने से परेशान है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट और जेआरएफ या सेट क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, और पीएचडी गाइड ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको मानवीय संबंध के नियम को बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला कदम, ठीक है, ये वो कदम है जो आपके अकादमिक योग्यता के साथ साथ आपके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूत करेगा, जिससे प्रोफेसर आपको अपना सानिध्य देने के लिए प्रेरित भी होगा। ठीक है, तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी मौका है। दिसंबर 2025 का रिजल्ट 4 फरवरी 2026 को निकला, यानी कि ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 6 दिन 7 दिन हुआ है। अभी भी मौका है। यदि आप नेट क्लियर कर लिए हैं तो आपको करना क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं या जहां से आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसके वेबसाइट में जाकर आपके विभाग के प्रोफेसरों का नाम देखिए। यदि आप गर्ल हैं या लेडी हैं तो आपको पहला क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि उस विभाग में, ठीक है, उस विभाग में कोई लेडीज प्रोफेसर है क्या। ठीक है, वो पहला जो है देख लीजिए। ठीक है, यानी कि एक प्रोफेसर को पसंद करिए। ठीक है, और फिर आप उनसे तत्काल तुरंत मिलने चले जाइए।
इससे क्या होगा, याद रखिएगा, यहां पर गलती मत करना। सिर्फ फोन या मैसेज नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत मुलाकात करने के बारे में सोचना, ठीक है। और एक छोटे से उपहार जैसे कि मिठाई के साथ अपनी खुशी साझा करना है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह उन्हें दिखाता है कि आप उनकी सलाह को कितना महत्व देते हैं। आप जब भी मिलने जाएं, ठीक है, तो आप मिठाई का डब्बा, एक पाव कम से कम, ठीक है, एक मिठाई का डब्बा जरूर लेकर जाएं, ठीक है। और जब आप प्रोफेसर से मिलें, तब प्रोफेसर से सीधे पीएचडी सीट न मांगे। इसके बजाय विनम्रता से कहें कि सर या मैम, मैंने नेट क्लियर कर लिया है, अब भविष्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। उनसे मार्गदर्शन मांगे। आपका यह सवाल उन्हें भविष्य के लिए सोचने और आपको सलाह देने का अवसर देता है। अक्सर अगर उनके पास सीट खाली होती भी, तो वो तुरंत, ठीक है, खुद ही आपको पीएचडी या गेस्ट फैकल्टी का ऑफर दे देगा, ठीक है। ये बहुत असरकारी है, ठीक है। दूसरा चीज है, उनके साथ में शोध प्रस्ताव के काम से जोड़े। जो भी आप जिस विषय पर आप पीएचडी करना चाहते हैं, कम से कम 4-5 सब्जेक्ट, ठीक है, और कैसे वाला टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट में ही या गूगल में जिस प्रोफेसर के साथ में पीएचडी करना चाहते हैं, उनका नाम लिखेंगे, रिसर्च डिटेल्स मांगेंगे, तो उनका रिसर्च का काम पूरा दिखाई देगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड ही आप जो है, ठीक है, एक शोध प्रस्ताव बनाएं, ठीक है, और उसको ठीक से पढ़कर जाएं। अपना रिसर्च प्रपोजल इस तरह से तैयार करें कि वह उनके मौजूदा काम को आगे बढ़ाता हुआ लगे कि सर मैं जो है इस विषय पर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये विषय बहुत ही आज के समय में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बर्निंग इशू है, सामाजिक समस्या से प्रेरित है, ठीक है। आप जब उसको बताएंगे, उनके ही सब्जेक्ट को ही आप बताओगे। जब आप उन्हें समझाएंगे कि आपकी रिसर्च उनके लिए भी कितने उपयोगी है, तो हाँ मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फिर दूसरा क्या करना है, ठीक है। मान लीजिए अभी मिठाई खिला दी, आपका काम खत्म नहीं हो गया, ठीक है, या कहा कि बच्चा मेरे पास में सीट नहीं है, आप दूसरे जगह देख लीजिए, ठीक है। तो आपको शांत नहीं रहना है, क्या करना है, प्रोफेसर का जो काम होता है, याद रखिएगा, जो मैं आपको एक प्रोफेसर के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। अगर सीट खाली ना भी हो तो अनुरोध करें। उनको क्या अनुरोध करना है, सीट रिक्त होने पर भी हमें अपने सानिध्य में ले लीजिएगा सर, ठीक है। सीट रिक्त जैसे ही होगा है, हमको सर आपके अपने सानिध्य में रख लीजिएगा। सीट नहीं है बोलेगा, क्या बोलेगा, सर फ्यूचर में आपका हम स्टूडेंट बनने के लिए इच्छुक हैं, आपका स्टूडेंट बनकर रहना चाहते हैं। सुपरवाइजर को यह आश्वासन दे कि आप संपर्क में रहेंगे, ठीक है। वो प्रोफेसर कहेगा, ठीक है, प्रोफेसर कहेगा कि आप संपर्क में हमेशा रहना। तो इतना भी कह देना बहुत बड़ी बात हो जाएगा, ठीक है। संपर्क में रहने का अर्थ क्या है कि आपको कह रहा है वो दिवाली, होली, न्यू ईयर पर विनम्रता से शुभकामनाएं दें, उनके जन्मदिन पर मिलकर या मैसेज करके शुभकामनाएं दें। यह एक ऐसा व्यवहारिक पक्ष है जो आपको अन्य छात्रों से अलग करता है और उन्हें आपकी याद दिलाता रहता है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक स्कॉलर और सुपरवाइजर के बीच में एक जो है गुरु और शिष्य वाली एक प्रकार के रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, एक संपर्क जुड़ेगा, ठीक है। और हर सुपरवाइजर चाहता है कि मैं ऐसे स्कॉलर रखूं, मरने के बाद भी मेरा नाम लें, मरने के बाद भी ये संबंध बना रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि आपकी पीएचडी शुरू करने में पहले ही 3 साल गैप हो चुका है, या अभी आपने जो है नेट और जेआरएफ क्लियर किया है, तो अपने
इंटरव्यू या मुलाकात में इस गैप के दौरान की गई रिसर्च से जुड़ी गतिविधियां, जैसे आपने सेमिनार में हिस्सा लिया होगा, कोई जर्नल पढ़ा होगा, का जिक्र करें। इससे ये सिद्ध होता है कि आपका जुनून कम नहीं हुआ है। यदि आपका गैप हो गया, 3 साल 4 साल हो गया, आपको पीएचडी गाइड नहीं मिला है, आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, इनरोलमेंट नहीं हुआ है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। यदि अभी अभी आप लोगों ने कोई नेट और जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तो आप बताइए कि सर मैं लखनऊ में सेमिनार में गया था, बताइए मैं दिल्ली गया था। यदि नहीं भी गए हैं तो किसी टॉपिक के बारे में बताइए। मैं हमेशा सेमिनार का प्रोसीडिंग पढ़ता हूँ, रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आप अपना इंटरेस्ट शो करना है। याद रखें, प्रोफेसर भी तो इंसान है, वे उस छात्र को गाइड करना वो पसंद करेंगे जो न केवल योग्य हैं बल्कि सम्मानजनक, व्यवहारिक और मेहनती भी हैं। इस मानवीय संबंध की डोर को थामे रखिए और आपको जल्द ही सही सुपरवाइजर मिल जाएगा। ये तरीका, ये जो ट्रिक है, इसको अपना कर देखिए, आपको सुपरवाइजर मिलेगा। इससे संबंधित अब अभी भी आपको कोई डाउट हो, ठीक है, मुझे कमेंट्स लिखेंगे, मैं वीडियो बनाते चले जाऊंगा। आप समस्या पूछे, ठीक है, मैं समाधान आपको बताऊंगा। वो जो बच्ची थी, वो बच्ची का समस्या उन्होंने बताया कि सर 3 साल मेरा गैप हो चुका है, मुझे अभी तक गाइड नहीं मिला, मुझे अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाई हूँ, मैं गेस्ट फैकल्टी भी नहीं हूँ, यानी कि पूरी तरह से बेरोजगार हूँ। उनको मैंने जो है इस तरह का वीडियो बनाकर उन्हें सलाह दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अरे शेयर नहीं करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइक तो कर सकते हो। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब करोगे तो पैसा नहीं लगता है, ठीक है। ये यूट्यूबर को जो है, यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, टॉपिक चुनते हैं, टॉपिक में स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं, फिर उसके बाद में वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं, तब फिर आप तक पहुंचती है। आप इसे आसान मत समझिएगा। एक वीडियो बनाने में जो समय लगता है ना, ठीक है, कम से कम 4 से 5 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उनके सम्मान में एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।